Assalamu alaikum students. Today we start lecture number 3 from June assignment. Here we learn the worksheet of chapter number 6. ठीक है. The name of our chapter is Trade and Commerce. First of all, question number 1 on the worksheet is match the currencies to the countries. Currencies को आपने उनके countries के साथ मैच करना है. हम मैचिंग नहीं करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे. देखिए कॉलम ए में जो मैचिंग नंबरिंग दी गई है वो ए बी सी से की गई है और कॉलम बी में 1 2 3 4 5 से की गई है. तो आपने जो कॉलम ए की नंबरिंग है वो कॉलम बी के आगे लिखनी है. तो सबसे पहले नंबर पे पाउंड स्टर्लिंग है. ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग जो है वो करेंसी है ब्रिटेन की. इसके सामने आपने ए पॉइंट लिख देना है. उसके बाद बी नंबर पे है डॉलर. डॉलर यूएसए की करेंसी है, इसके सामने बी लिख देंगे. यूरो यूरोप की करेंसी है तो यूरोप के सामने सी ऑप्शन लिख देंगे क्योंकि सी पे यूरो है. और डी ऑप्शन में है येन. येन करेंसी जो है वो जापान की है, उसके सामने आप डी लिख देंगे. और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट वन करेंसी है वो है रियाल. ठीक है, रियाल जो है वो सऊदी अरेबिया में यूज़ होता है तो उसके सामने हम ई लिख देंगे. ठीक है, इसी तरह से बेटा आपने कॉलम जो हैं वो सॉल्व करने हैं, मैचिंग नहीं करनी क्योंकि मैचिंग जो है उसकी समझ नहीं आती. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस वर्कशीट के ऊपर वो है कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स सेट अगेंस्ट वन अनदर इज कॉल्ड द डैश. वो वैल्यू जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सेट करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट पे, वो होता है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर इक्वल हो जाएं तो हमारे पास बैलेंस होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट. ना तो उसमें नुकसान होता है और ना ही फ़ायदा. सेकंड स्टेटमेंट इज़ अ कंट्री विच सेल्स मोर दैन इट बाइज. एक मुल्क जो ज़्यादा बेचता है बनिस्बत जितना कि वो ख़रीदता है, हैज़ अ डैश बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? पॉजिटिव. डेफिनेटली जब हम ज़्यादा बेचते हैं ज़्यादा कमाएंगे हम. ठीक है, और ज़्यादा अगर हम कमाएंगे तो हमारे पास फ़ायदा होगा, सेविंग ज़्यादा होगी. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में कहते हैं अ कंट्री विच बाइज मोर. लेकिन अगर एक मुल्क ख़रीदता ज़्यादा है दैन इट सेल्स, जितना कि वो बेचता है, तो फिर उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? नेगेटिव. नुकसान होगा ना उसको क्योंकि वो ख़रीदता जा रहा है लेकिन अर्निंग नहीं कर रहा, इनकम नहीं कहीं से भी वो हासिल कर रहा. तो नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ कंट्री. एक मुल्क के पास जो दूसरा ज़रिया है इनकम हासिल करने का, सेंट होम बाय द डैश. वो रकम जो वापस भेजी जाती है किन के ज़रिए? एक्सपैट्रिएट्स के ज़रिए. वो लोग जो अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर अर्निंग करते हैं. इन 2001 द पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स सेंट होम अबाउट डैश बिलियन डॉलर्स. के पाकिस्तानी जो हिजरत करके जाने वाले लोग हैं दूसरे मुल्कों में, वो कितने बिलियन डॉलर्स भेजते हैं? 2 बिलियन डॉलर्स. जो हमने लास्ट पेज रीड आउट किया था उसके ऊपर ये दोनों लास्ट वाली ब्लैंक्स जो हैं वो मौजूद हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपने इस वर्कशीट के साथ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये लर्न करने हैं. 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं. द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स का क्या मतलब है? ठीक है, द बिज़नेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो आपके चैप्टर का नाम है उसी की आपने बताना है मतलब क्या है. द बिज़नेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, वो कारोबार जो ख़रीद और फ़रोख्त का होता है. और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट या दरामदात और बरामदात का इज़ कॉल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स. उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड मीन्स तिजारत, कॉमर्स मीन्स बिजनेस, कारोबार. इज़ दैट क्लियर 7th क्लास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. वही जो हमने अभी पीछे वर्कशीट के ऊपर ब्लैंक की है. वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स सेट अगेंस्ट वन अनदर इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं कि जितनी इंपोर्ट होंगी उतनी ही एक्सपोर्ट होंगी, दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो ही हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब है, पेमेंट्स कहते हैं अदायगियाँ. ठीक है, अदा करना, पे करना. बैलेंस का मतलब होता है तवाज़ुन. ठीक है,
अदायगियों का तवाज़ुन। अदायगियों का तवाज़ुन उसी सूरत में होगा जब हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल होंगी। इज़ दैट क्लियर? तो बेटा आपने इस लेक्चर में इस वर्कशीट को और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बहुत अच्छे से लर्न करना है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। इज़ दैट क्लियर?